अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम देखेंगे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो किस तरह फाइंड करते हैं। और तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमें यूनिटी के जो है वो क्यूब रूट्स फाइंड करना है। तो यूनिटी हम जो है वो 1 को कहते हैं, और 1 का क्यूब रूट मतलब 1 की पावर 1/3 क्यूब रूट हमने फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट जैसे पावर की फॉर्म में 1/2 होता है, तो क्यूब रूट जो है वो पावर की फॉर्म में 1/3 होता है। अब बज़ाहिर जो है वो ऐसा लगता है कि 1 की पावर 1/3 जो है हमारे पास वो तो 1 ही होती है। 1 की कोई भी पावर जो है वो 1 के इक्वल होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पे गौर करें तो वो ये कह रहा है कि क्यूब रूट्स फाइंड करें यूनिटी के। मतलब ठीक है, 1 का जो क्यूब रूट होता है वो 1 होता है, लेकिन वो अकेला ही सिर्फ क्यूब रूट नहीं है 1 का, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रूट्स जो हैं वो फाइंड करने को कहा गया है। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अब ज़ाहिरी बात है हम जो है उसके लिए लेट करेंगे 1 के क्यूब रूट को इक्वल टू सम वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने जो है वो x के इक्वल लेट किया है क्यूब रूट ऑफ 1 को, और हमें जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें जो है वो इक्वेशन रिक्वायर्ड है जिससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो उसके लिए मैं जो हूँ वो इसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ जिसको हम जो है वो अलजेब्रिकली जो है वो मैनिपुलेट कर सकें। तो उसके लिए मैं क्यूब ले रहा हूँ दोनों साइड्स पर। यहाँ पर क्योंकि हमें क्यूब रूट नज़र आ रहा है, तो इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूब लेना पड़ेगा। और अगर हम राइट साइड पे क्यूब ले रहे हैं तो हम लेफ़्ट साइड पे भी क्यूब लेंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, जब हम क्यूब लेते हैं दोनों साइड्स पर, तो लेफ़्ट पे x का क्यूब हो जाएगा और राइट पे 1 के क्यूब रूट का क्यूब हो जाएगा। अब जब भी एक पावर के ऊपर एक और पावर आती है तो लॉ ऑफ पावर इस्तेमाल होता है, और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1/3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, और x क्यूब इक्वल आ जाएगा 1 के। अब हम क्योंकि x की वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, तो हमें जो है वो 1 को जो है वो उस साइड पे मूव करना है ताकि हम फर्दर जो है वो देखें कि किस तरह हमें इसे सॉल्व करना है। तो 1 को जो है मैं उस साइड पे लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर वो पॉजिटिव था, उस साइड पर ये नेगेटिव होगा। सो x क्यूब माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इस अगर हम एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें a क्यूब हमें नज़र आ रहा है, और 1 को मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, तो यानी मैं इसे a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये बन गया x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज़ इक्वल टू 0। अब a क्यूब माइनस b क्यूब जो है वो हमारे पास इक्वल होता है, उसका फार्मूला जो है वो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी, a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 1 है, तो a माइनस बी हो गया x माइनस 1, और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सेकेंड हमारे पास फैक्टर होता है। सो a स्क्वायर हमारे पास होगा x का स्क्वायर, ए बी हमारे पास x और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बन जाएगा x इंटू 1 इज़ x, प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है। तो ये दोनों फैक्टर्स बन जाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब के, और ये इक्वल टू 0 होगा। अब अगर मैथमेटिक्स में दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो उनमें से कोई एक ज़ीरो है या वो दोनों ही ज़ीरो हैं। तो हम जो है वो x माइनस 1 को 0 के इक्वल और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को इक्वल टू 0 करके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ये जो यहाँ पर और लिखा हुआ है, ये और जो है वो इंग्लिश वाला और नहीं है। ये इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो, इस और का मतलब ये होता है कि
इन दोनों में से एक भी ज़ीरो हो सकता है या दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं। सो x-1 को जब ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 या -1 उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा। और दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है, x² + x + 1 = 0। अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखें या इक्वेशन को देखें तो इसको हम जो है वो इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ अगर हम देखें तो हमें दो इस तरह के नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आए, बिकॉज़ सी और ए का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 1 है और उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो भी 1 आना चाहिए। वैसे कोई नंबर्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके भी 1 आए और जिनको सॉल्व करके भी 1 हमारे पास आता हो, क्योंकि हम मिडिल टर्म को ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो 1 1 ज़र 1 होता है हमारे पास, लेकिन 1 और 1 को अगर हम सॉल्व करें तो हम कोई भी अगर उनके साथ साइंस पुट कर दें तो हमारे पास जो है वो +1 आंसर नहीं आता। तो इसको हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग इसकी नहीं कर सकते, तो उसकी फिर हमारे पास ऑप्शन क्वाड्रेटिक फार्मूला का रह जाता है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास जो है वो इक्वल होता है -b + -√b² - 4ac/2a। यहाँ पर b जो है वो x का कोएफिशिएंट होता है, a जो है वो x² का कोएफिशिएंट होता है और c जो है वो कांस्टेंट होता है, और तीनों ही इस केस में +1 है। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फार्मूला में, तो x = -1 + -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 टाइम्स a और c दोनों 1 हैं, डिवाइडेड बाय 2a 2 टाइम्स a हमारे पास 1 है। तो हमारे पास आ जाएगा x = -1 ± √1 - 4/2। तो हमारे पास जो है ये बनेगा x = -1 ± 1 - 4 - 3 के इक्वल होता है। सो -1 ± √(-3/2)। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ √3 × (-1). तो क्योंकि जब ये दोनों अगर कंबाइन भी किए जाएँ तो स्क्वायर रूट रेडिकल साइन 1 हो जाएगा और अंदर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 × -1 अगेन -3 होता है। सो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है ये हमारे पास काफ़ी मशहूर हमारे पास एक नंबर है, और इसको आयोटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये जो है इसकी जगह हम आयोटा लिखेंगे और x की वैल्यूज़ बन जाएंगी -1 ± √3 i/2। और आयोटा जो है वो ज़ाहिर करता है इस चीज़ को कि ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये दो नंबर्स हैं, क्योंकि प्लस और माइनस आ रहे हैं, तो ये दो नंबर्स जो हैं ये अब हमारे पास कम्प्लेक्स हैं, क्योंकि इसमें आयोटा वाली टर्म यानी इमेजिनरी टर्म आ रही है। अच्छा, तो एक तो वैल्यू हमारे पास x = 1 आ गई। वो हम जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसको देख के भी हमें अंदाज़ा था कि एक वैल्यू तो 1 ही होगी। तो दूसरी जो दो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास जैसे भी मैंने कहा कि -1 ± √3 i/2 है। तो एक वैल्यू है -1 प्लस के साइन के साथ प्लस √3 i/2, और दूसरी वैल्यू नेगेटिव के साथ है तो -1 -√3 i/2। अब ये जो है ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल है, यानी इसको हम ओमेगा कहते हैं -1 + √3 i/2 को। और ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, x की वैल्यू है, इसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो एक नहीं होता, वो 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक जो है वो रियल होता है और दो हमारे पास जो हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर जो हैं ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब इनकी जो इमेजिनरी टर्म है उनके साइंस ऑपोजिट होते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। √3 आयोटा का साइन पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ पे √3 आयोटा का साइन नेगेटिव है।